3 सर्जिकल स्ट्राइक किया, 6 किया, 11 किया, 15 किया। अरे कब किया, कहाँ किया? परेशान हो गए हम लोग 10 साल से, ये भी परेशान हो गए हैं, हम भी परेशान हो गए। बताओ फिर। मार्केट में एक नया मजाक चल रहा है कांग्रेस सरकार द्वारा करवाई गई सर्जिकल स्ट्राइक का। कोई कह रहा है कांग्रेस ने 9 सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, कोई कह रहा है 6 सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, कोई कह रहा है 15 करवाई। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना प्रश्न है कि कहाँ करवाई? ये कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक है जिसके बारे में सेना तक को नहीं पता पर कांग्रेस नेताओं को पता है? क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ऑफिस के अंदर हुई है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमने करवाई है सर्जिकल स्ट्राइक, हमने करवाई है। अरे रुक जाइए, बस कीजिए। क्यों बिना सबूत आतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपकी सर्जिकल स्ट्राइक इतनी सीक्रेट रही है कि आज तक हमको क्या पाकिस्तान को नहीं पता चला कि कहां हुई है, किधर हुई है। नमस्कार, मैं यश रावत और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, कांग्रेस नेता शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के चेहरे से आतंकवाद के नकाब को हटाने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल टीम का हिस्सा है और दुनिया में घूमकर वे बखूबी अपना काम भी कर रहे हैं। इसी दौरान शशि थरूर ने पनामा में बयान दिया कि बीजेपी सरकार में पहली बार क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इसे लेकर उनसे पहले से नाराज चल रहे कांग्रेस हाईकमान अब और अच्छा खासा नाराज हो गया है। पवन खेड़ा अपनी तपस्या बढ़ाते हुए अपने ही नेता को अटैक कर रहे हैं। कोशिश ये साबित करने की है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो कांग्रेस के जमाने से ही होती आई है, बस पार्टी ने कभी शो ऑफ नहीं किया। अरे भाई, जो पार्टी कभी ये भूलने नहीं देती कि आजादी और देश गांधी परिवार की बपौती है, जो पार्टी इसरो से लेकर कंप्यूटर तक कचरे गांधी परिवार से बाहर नहीं जाने देती, आपको लगता है वो सर्जिकल स्ट्राइक करके इतनी बड़ी बात अपने पेट में दबाकर बैठ जाती? कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक करती तो अब तक देश को एहसान के नीचे दबा दबा कर 3-4 इलेक्शन तो ऐसे ही जीत चुकी होती। फिर भी इनकी बकैती पर बात कर ही लेते हैं। कांग्रेस नेता ने तो दावा कर रहे हैं कि यूपीए काल में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, पर कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई इस पर बैठकर सहमति नहीं बनाई। अब देखिए ना, 2018 में राहुल गांधी ने कहा था कि यूपीए ने 3 सर्जिकल स्ट्राइक की पर इसका शो ऑफ नहीं किया। 2019 में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने का श्रेय लेने के लिए भाजपा की आलोचना कर दावा किया था कि यूपीए सरकार ने 2008 से 2014 के बीच 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे केसीआर ने भी 2019 में ही दावा कर कहा था कि कांग्रेस ने कुल 11 सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। फिर 2019 में ही कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के काल में 15 सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, जिन पर बात नहीं की जाती है। पवन खेड़ा और शरद पवार भी ये दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस के काल में तो बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं। तो बताना था ना कि हुई हैं, हमें नहीं, कम से कम पाकिस्तान को तो पता चलता कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। ये कौन सी सीक्रेटिव स्ट्राइक्स है जिनका पता ना तो पाकिस्तान को चला, ना दुनिया को, ना देश को? कम से कम ऐसे मिलिट्री एक्शन से जो पॉलिटिकल गेन तो मिल सकता था, पर आपने तो इसे सीक्रेट ही रखा। और जैसे ही मोदी सरकार ने पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक की, ये लोग बताने आ गए कि हमने तो ये पहले से कर रखा है। अरे कम से कम एक नंबर तो कंफर्म कर लेते। अभी तक हम यही कंफ्यूजन में थे कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक की है या नहीं। अब ये कंफ्यूजन है कि भाई कितनी की है। वैसे एक कंफ्यूजन तो इंडियन आर्मी ने दूर कर दी है। सेना के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो ये बताए कि 29 सितंबर 2016 से पहले एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। ये बात डीजीएमओ ने एक आरटीआई के जवाब में यूपीए और कांग्रेस के इस दावे पर विराम लगा दिया कि मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए थे। लीजिए, कांग्रेस के दावों का कबूतर तो बैठने से पहले ही उड़ गया। रही बात सेना के सम्मान और मिलिट्री एक्शन की, तो पूरे देश को पता है कि यूपीए काल में सेना के हाथ किसने बांध रखे थे। 26/11 हमलों के बाद वायुसेना पूरी तरह पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार थी, पर मनमोहन सिंह सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। उल्टा पाकिस्तान को रिपोर्ट पर रिपोर्ट भेजकर आतंकवादियों पर एक्शन की मांग करते रहे। सेना को यूपीए काल में कितनी छूट दी गई थी उसके लिए आप एक्स कर्नल को देखिए, जो बता रहे हैं कि सरकार ने उनसे मुंह तोड़ जवाब देने का अधिकार तक छीन लिया और उनके हाथ बांध दिए। चलिए, अच्छा किया आपने बता दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक आपके जमाने में भी हुई। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स कहते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपको डंके की चोट पर यह बता देता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक आपके द्वारा नहीं करवाई गई, बल्कि आपके बावजूद की गई। सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई उस माहौल में जब सरकार ने फौज से वो राइट तक छीन लिया कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकें, जब हमारे हाथ पीछे बांध दिए गए, जब जवानों ने पलट पलट के पूछा कि साहब वो तो हमारे बंदे मारते जा रहे हैं, हम बदला कब लेंगे, जब उनके जवानों का हौसला इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सीमा पार करके हमारी बटालियंस के अंदर अटैक करके हमारे जवानों के शीश काट कर ले जाने लगे,
रही बात सर्जिकल स्ट्राइक नंबर्स की, तो इसका डेटा ना गृह मंत्रालय के पास है ना भारतीय सेना के पास। ये ऐसा मैजिकल नंबर है जो सिर्फ कांग्रेस के पास है, वो भी हर नेता के बयान के बाद बढ़ जाता है। सच कहें तो कांग्रेस काल में सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ देश के अंदर ही हुई है। 2G स्कैम, चारा घोटाला, नेशनल हेराल्ड, जीप स्कैम, ये सब कांग्रेसी सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं जो हुई भी हैं और देश को अच्छे तरीके से याद भी हैं। बाकी कांग्रेस के इस खोखले दावे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।